teenage pregnancy needs to be prevented. ऐसा होना तो ये चाहिए कि माँ को देके भेजना चाहिए। हमारे 8वीं कक्षा में एक रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर आता है, उसके बाद शायद 10th में एक चैप्टर आता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता। ओपन अप, दैट्स इट। व्हेन यू कैन आस्क कि ये खा लो, वो कर लो, ये कर लो, एंड यू कैन गिव सजेशंस। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ना काफ़ी हिडन रखी जाती हैं, फिर कभी कहीं रेप होते हैं। वैसे बच्चों को उस समय में पता नहीं होता व्हाट इज सेक्स। पेरेंट्स को तो चलो हम लोग ये बोलेंगे नहीं, लेकिन फ्रेंड्स में होता है, मस्ती मजाक में वो लोग दे देते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नई पहल की गई है। यहाँ पर सामूहिक विवाह के दौरान नई ब्राइड्स को मेकअप किट में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कॉन्डम्स भी दिए गए हैं। इस पर इंटरनेट दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। किसी का कहना है कि एक नई पहल है, अच्छी सोच है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे पारंपरिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। आइए जानते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा इस पर। लोगों का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया है दुनिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे ही होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? लेकिन वो पर्दे के पीछे उनको फिर ये वाली एजुकेशन देने कौन जाएगा? पर्दे के पीछे तो बहुत देर हो जाएगी ना फिर। मतलब इट विल बी पॉपुलेशन बढ़ाना, अननेसेसरी पॉपुलेशन बढ़ाना, बिना मतलब सोचे तुम्हें एक लाइफ दुनिया में लाना व्हेन यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो वो कौन सी परंपरा सिखाती है आपको? ये कौन सी परंपरा बता रही है कि यू गेट दिस? ऐसा होना तो ये चाहिए कि माँ को देके भेजना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप अपनी बेटी या बहू को ऐसा गाइड करेंगे, आप खुद देंगे गिफ्ट के तौर पर? मतलब जिस परिवेश में हम रहते हैं शायद वो हमें हमसे ज़्यादा सिखा देंगे, बट ऑब्वियसली यस, आई विल डेफिनेटली गाइड। मेरा नाम वरेनिया है, मैं टेक्सास से हूँ, द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो क्या ये जो ऐसे मामले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कॉन्डम्स की जो चीज़ें हैं, वो आप देख रहे हैं कि भारत से अलग है? टेक्सास में इन लोगों का मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर बोला जाता है, पढ़ाया जाता है? तो टेक्सास थोड़ा यूनिक है इन दैट इट्स अ मोर कंजर्वेटिव स्टेट। तो टेक्सास में इनफैक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स और सेक्स एजुकेशन इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक कि ये सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। आई थिंक दैट किड्स नीड टू नो अबाउट दिस। टीनेज प्रेगनेंसी नीड्स टू बी prevented। कि आजकल के बच्चों को ये एजुकेशन देना चाहिए, सेक्स एजुकेशन, कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इन सब का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए उनको? एब्सोल्युटली देना चाहिए। मतलब हमें जब एजुकेशन स्टार्ट होते हैं, हमारे 8वीं कक्षा में एक रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर आता है, उसके बाद शायद 10th में एक चैप्टर आता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता। उसके बाद हम आज तक सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ हम अपने आप ही सीखते हैं, एंड हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। हम अगर इस शहर में रह के हमें इतनी लेट वाली नॉलेज आती है, तो आई डोंट नो हमारी टियर 3 सिटीज़ में, टियर 2 सिटीज़ में क्या होता होगा, उससे भी नीचे गाँव में क्या होता होगा। As we see, time is changing, everybody is changing. When you are like, everybody has to change their mindset. Even parents, everybody should teach, should tell things about it. And जो ये मध्य प्रदेश में आपने बताया है, definitely ये होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि हमारी भारत की जनसंख्या समय और कहीं नहीं, सबसे नंबर 1 पे समय यही चीज़ है, एंड वी हैव टू पुट चेक ऑन इट। भारत की जनसंख्या के बारे में आपने बोला है, लेकिन अगर हम पर्सनली बात करें, अगर आपके घर में ये हो, आपकी बेटी या आपकी बहू या आपकी कोई मतलब देवरानी की बात करें, तो क्या आप खुद गिफ्ट करेंगे उनको? क्या आप खुद एजुकेट करेंगे उनको? Why not? Both as a mother or as a like an individual, I think for my son as well as for my daughter, I will be giving sex education to both of them. महिलाएं हिचकिचाती है ये सब डिस्कस करने में अपने बच्चों से, अपने बहुओं से, तो उन महिलाओं को आप क्या बोलेंगे कि कैसे पहल करें? Open up, that's it. When you can ask कि ये खा लो, वो कर लो, ये कर लो, and you can give suggestions. काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ना काफ़ी हिडन रखी जाती हैं, फिर कभी कहीं रेप होते हैं। व्हेन यू कीप, जब आप कोई चीज़ बहुत क्लोज रखते हो ना, तो उसके रेपरकशन ज़्यादा होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स नॉट रॉन्ग। बाकी सब किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है। सर, आपका क्या कहना है, ये कितना सही है, कितना गलत है? फ्लोरिंग स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाती है, जो जिसके कारण ये ईव टीजिंग वगैरह ये बच्चे करते करते बड़े होते हैं। तो इसलिए सेक्स एजुकेशन देना स्कूल में ही देना बहुत ज़रूरी है। इवन इफ पेरेंट्स नहीं दे पा रहे तो एक सेक्स एजुकेशन की क्लास होनी चाहिए। सर, जैसा हमने बचपन में पढ़ा है, 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता था, फिर उसके बाद से हम हम जो एक्सप्लोर करते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से होता है, या हम जब बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है। लेकिन हाँ, ये आप जो बोले बहुत सही बात बोला, लेकिन ये कितने बच्चे मतलब कि जो
मिशनरी स्कूल्स में हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो क्या बोलते हैं बैकवर्ड एरिया से हैं, या इंडिया में कितने मतलब एजुकेटेड आप देखोगे कितनी परसेंटेज है, और रूरल एरियाज़ में कितने लोग हैं, मीन्स अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। बाकी दिल्ली में भी अगर आप देखोगे तो दे आर कमिंग फ्रॉम मीन्स बैकवर्ड विलेजेस, दे आर कमिंग हियर टू अर्न समथिंग। तो वो वैसे बच्चों को उस समय में पता नहीं होता व्हाट इज़ सेक्स, ठीक है। तो वो हाँ दोस्तों के थ्रू जानते हैं, इसके थ्रू जानते हैं, बट दे एग्जैक्टली डोंट नो द मीनिंग ऑफ सेक्स। मेकअप किट के साथ ये देने की क्या ज़रूरत थी? वो तो पति और पत्नी का मामला है ना। सरकार की इस पहल पर आप क्या कहेंगे? सरकार की इस पहल पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आप दे रहे हो तो एक अवेयरनेस है, ठीक है। मतलब कि इसको हम लोग मतलब ब्राइड किट के यही है कि हम इस सोच में क्यों जाने कि ब्राइड किट के साथ दे रहे हैं। भाई इट्स नॉर्मल, अगर आप कुछ दे रहे हो ब्राइड किट के, इट्स वेरी नॉर्मल। जैसे आप चॉकलेट्स देते हो, ये देते हो, तो इट्स लिटरली लाइक दैट ओनली। तो इसमें हाइपर क्रिएट करने का कोई ये नॉलेज नहीं बनता है, बहुत नॉर्मल है। जैसे सर ने बोला कि जैसे चॉकलेट दे रहे हैं या कोई दूसरे गिफ्ट दे रहे हैं, उस तरीके से ये भी नॉर्मल है, कॉन्डम्स एंड एवरीथिंग। तो आप सोचते हो कि ये उतना नॉर्मल है, अभी हो चुका है, कि और भी प्रगति करने की ज़रूरत है? नॉर्मल तो होना चाहिए, ये सब हम लोगों को छुपा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, रूरल एरिया में पढ़ाती हूँ। तो मैंने देखा है मेन इशू जो होता है बच्चों के साथ, वो लोग बहुत ही यंग टाइम से अट्रैक्टेड होते हैं। कभी अगर वो लोग भाग के शादी कर ले या कुछ, तो बहुत जल्दी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर उनको मतलब पढ़ाई से हाथ धोना पड़ता है, घर में बैठ जाते हैं बच्चों को लेके। 4 लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये क्यों दे रहे हो। वो लोग ऑब्वियसली लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं और ये सब तो वो लोग फेस करेंगे, और वो लोग ऑब्वियसली जाके अपने पेरेंट्स को बोलेंगे नहीं कि हम लोग क्या प्लान करें या क्या करें। तो अगर उनके पास कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स रहे या फिर कॉन्डम्स रहे, तो वो लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप खुद एज अ पर्सन अपनी नई लाइफ आप जब स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स या घर वाले ये गिफ्ट दे, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? मैं बहुत खुश होंगी ऑब्वियसली। पेरेंट्स को तो चलो हम लोग ये बोलेंगे नहीं, लेकिन फ्रेंड्स में होता है, मस्ती मजाक में वो लोग दे देते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ना बहुत जल्दी आप मैरिज के बाद बच्चा करोगे, ये भी ठीक बात नहीं है। आप अपना टाइम लो, अपने पार्टनर को समझो, अपने सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करो, ये सब अच्छी बातें हैं, कुछ ख़राब नहीं है। आपने जैसे बताया कि आप रूरल एरियाज़ के बच्चों के साथ काम करती हैं, तो उनका क्या रहता है, फर्स्ट थॉट क्या रहता है अबाउट कॉन्डम्स या पिल्स? उनको पता भी है ये क्या होता है? मेरे कॉलेज कैंपस में मैंने देखा है उनको पता है। चलो अच्छी बात है, अभी इंटरनेट के ज़माने में अगर भी वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, विच इज़ गुड। बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारी कंट्री के लिए भी, बिकॉज ऐसी डिसीज़ होती है जिससे अगर हमें नॉलेज नहीं होती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। तो इस वजह से इसका तो होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है ये बहुत अच्छा है। ये चीज़ें जो होती हैं वो परिवार वाले बताएं तो ही सही है, सरकार की तरफ से क्या मतलब था बताने का? मैम ये हमारी थिंकिंग्स पे डिपेंड करता है, हम कैसा थिंक करते हैं, सोचते कैसा है, हमारी मेंटेलिटी क्या कहती है। इट डिपेंड्स अपॉन आवर मेंटेलिटी। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ लोगों ने इस पहल को स्वीकार किया है, अपनी खुशी जाहिर की है, तो वहीं कुछ लोगों ने नाराज़गी भी जाहिर की है। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख बताइए। नमस्कार।